हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। एग्जैक्टली आज वीकेंड है, स्टार्ट हो गया है वीकेंड। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे का मार्केट भी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। कल का मार्केट नेगेटिव था, बैंक्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और आज उसका उल्टा हुआ। तो कल की जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट वीक रह सकता है, तो मार्केट ने कल तो वैसा ही किया जो हमने एक्सपेक्ट किया था। दिन में हमने वीकनेस की एक्सपेक्टेशन की थी, रेजिस्टेंस 20,200 से एक बिकवाली की उम्मीद की थी, तो वैसे ही सेल ऑफ आया और बहुत गिरा वहाँ से मार्केट। लेकिन आज जो बाउंस आया है वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग था, बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और इसका सबसे बड़ा रीज़न था एसबीआई के रिजल्ट। तो उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और ये कई बहुत अच्छे वीडियोस हैं, वो भी ज़रूर देखिए। और सुपर ट्रेडर लक्ष्य इंग्लिश चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप ऑप्शंस हैं। इसके जो भी मेंबरशिप ऑप्शंस हैं वो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब, ये जो टैब है इसी से रिलेटेड है। इसमें कोई व्हाट्सएप कम्युनिकेशन ये सब नहीं होता है, तो आप एक बार पढ़ के यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इससे आपको जो मैं लाइव STL लाइव करता हूँ, जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ, उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रायोरिटी में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ आज जो भी मार्केट था काफ़ी गैप अप के साथ खुला। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि आज यूएस मार्केट पॉजिटिव थे सुबह से। तो अभी आप देख सकते हैं 200-300 पॉइंट करीब ऊपर है, 312 पॉइंट ऊपर है। तो सुबह भी ये ऊपर था, लेकिन उसके बाद काफ़ी बड़ी रैली आई। लेकिन उससे पहले हमारा मार्केट बाउंस होकर एक डिप दिया और इस एरिया पे एक फिर कंसिस्टेंट रैली आई। यहाँ पे यूएस मार्केट ने, फ्यूचर्स ने काफ़ी बड़ी रैली दी। उसके बाद यूरोप मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव थे। तो ये था एंड ऑफ डे में क्या हुआ। फिर एसबीआई के रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के बाद भी सडनली आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी बड़ा एक फिर से स्ट्रॉन्ग मूव आया। ये पूरा मूव जो आया था ये एसबीआई और बैंकिंग सेक्टर में रैली के कारण आया था। तो ये था आज की समरी। अब इस समरी में हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर्स में सभी सेक्टर ऑलमोस्ट ग्रीन है, एक दो को छोड़ के। उसमें आईटी थोड़ा वीक था और थोड़ी एफएमसीजी आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर है। बाकी सभी सेक्टर में काफ़ी स्ट्रांग बाइंग थे और सबसे स्ट्रांग आज का जो सेक्टर था वो था पीएसयू। ठीक है, उसके बाद आप मेटल देख सकते हैं और बैंकिंग में भी काफ़ी स्ट्रेंथ थी। तो ये था आज का सेक्टोरियल एनालिसिस। भी हम देख सकते हैं स्टॉक्स में, तो टाटा मोटर्स काफ़ी स्ट्रांग था। ये एक अनएक्सपेक्टेड था कि इसका 100 के आसपास काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन टाटा मोटर्स ने इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट किया है। अभी ये बुलिश हो चुका है। अब टाटा मोटर्स में 125 तक के लेवल भी आ सकते हैं, क्योंकि ये 101, 102 का लेवल जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इसने आज ब्रेक किया है। दूसरी चीज़, एसबीआई का रिजल्ट आया है। 174 था, 187 गया है इसका, और 195, 197 तक टारगेट आ सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बुलिश सिनेरियो बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे 198, 200 तक हम जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकलना है। ये लेवल वो नहीं है जहाँ पे आपको एंटर करना है लॉन्ग टर्म के लिए। आज मैं इस वीडियो में एक चार्ट भी दिखाऊंगा, उस चार्ट को देख के आप खुद डर जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। बाकी तो बहुत सारे लोग इस मार्केट में एनालिसिस देते हैं बुकिश नॉलेज के बेस पे। बहुत सारे लोग खुद ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन जो आदमी ट्रेड नहीं करता वो मार्केट को फील नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। और अगर आप मार्केट को फील ही नहीं कर सकते, जो आपका नॉलेज है वो पूरा खोखला है, हॉलो है अंदर से, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आज जो भी स्टॉक उठ रहे हैं इनमें बैलेंस्ड अपसाइड था। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में भी अपसाइड आया। तो स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग वाले रैली नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्रासिम की बात हम कर रहे थे, तो ग्रासिम में हमने 2 दिन पहले बात की थी कि यहाँ से एक बुलिश मूव आ सकता है। आज इसमें भी काफ़ी अच्छा मूव दिखा। तो ठीक ठाक था स्टॉक मार्केट का आज स्ट्रक्चर, लेकिन छोटे स्टॉकों में काफ़ी बड़ी रैली आई है। आज का ये हाईलाइट कह सकते हैं हम कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप थे उसमें काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ आई है, और जो गिरने वाले शेयर थे वो बहुत कम थे। आप खुद देख सकते हैं ज़्यादा शेयर नहीं गिर रहे थे, लेकिन जो गिर रहे थे उसमें बड़े शेयर थे। ये भी आपको ध्यान देना है। TCS, HUL ये बड़े शेयर है, टॉप 10 में आते हैं। इन्फोसिस, ठीक है, उसके बाद आप ITC, ये टॉप 10 के 4 शेयर तो नेगेटिव में है। तो कौन सा जो शेयर था जिसने उठाया, उसमें बैंकिंग के थे कुछ शेयर, और ओवरऑल थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन बाकियों का था। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है बात करेंगे एसबीआई के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसबीआई की बात कर रहा हूँ मैं। तो एसबीआई में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी रैली आई आज 7% की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। 150 हुआ करता था अभी कुछ दिन पहले, अभी 189 पे है। लेकिन यहाँ पे 205, 210 तक की रैली और आ सकती है। वहाँ पे आपको निकलने के बारे में सोचना है। ऑलरेडी ओवरबॉट है ये इंडिकेटर्स में, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ओवरवेल्म बहुत खुश नहीं हो जाना है। यहाँ पे आपको निकलने का सोचना है। अगर ये 210, 215 के ऊपर सस्टेन किया तो आपके पास यहाँ से लेके 300 तक का एरिया है राइड करने के लिए। लेकिन अगर ये दोबारा पलटा, क्योंकि मैं एक चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, उस चार्ट को देख के आपको डर लगेगा, लिटरली बोल रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली फिर आप खुद डिसीजन लीजिएगा आपको क्या करना चाहिए। अब हम
निफ्टी पीएसयू बैंकिंग की बात करेंगे तो ये सेक्टर थोड़ा ब्रेकआउट की तरह लग रहा है और यहाँ से और मूव आ सकता है, करीब करीब 6 to 7% का और अप मूव आ सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न था एसबीआई का रिजल्ट। तो एसबीआई के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, इन्होंने प्रोविजंस कम किए हैं। अगर आप प्रोविजन कम करते हो तो सीधे सीधे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में हर बैंक प्रोविजंस बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज होंगे, बहुत सारे अच्छे लोन बैड लोन में कन्वर्ट होंगे, तो उनको आप पहले से फैक्टर इन कर दो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, या फिर आप अपना प्रॉफिट बढ़ा लो और उसको फैक्टर इन बाद में करो। तो डेफिनेटली एसबीआई आज अपने उन एनपीएस जो पॉसिबल एनपीएस हैं और प्रोविजंस हैं उनको हाईलाइट नहीं कर रहा है, और इसके कारण वो सिर्फ प्रॉफिट दिखाने पे भरोसा कर रहा है, और यही बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी करेंगे। और इसी उम्मीद में यहाँ पे एक अपसाइड की उम्मीद है। तो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जैसे पीएनबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, और जो भी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत सारे जो भी हैं, उनमें आप यहाँ से 5 to 10% का और अपसाइड देख सकते हो। तो ये हो गया पीएसयू बैंकिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सही चीज़ दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपका ट्रेंड मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था, कल का ही लाइन, ऐसे मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। आज फिर हमने उसी लाइन को हिट किया और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस अभी भी मिल रहा है। आज हम बैंक्स में उठ रहे थे लेकिन निफ्टी में इतना अच्छा मूव नहीं आया है। आप आरएसआई में भी देख सकते हैं, स्ट्रेंथ पहले से कम है, जबकि हम उस लेवल से ऊपर आ चुके हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप फिलिंग प्रोसेस जो चल रहा था वो है 10,300 400 के आसपास। अगर ये फिल भी हो जाता है तो इसके बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत स्टीप फॉल का, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा ग्लोबल स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में, क्योंकि यूएस मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर दिखा रहा है। उसके बारे में मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक के बारे में। तो निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक बहुत कमज़ोर है। जैसे बैंक निफ्टी का जो डायरेक्शन था वो इस टाइप का था, ऐसा था, स्लैंटिंग ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट है। आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ये जो लेवल है। तो 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 22,000 का लेवल एक बार गया तो उसके बाद आप 25,000 तक का मूव देखेंगे बहुत ही फास्ट, मे बी 10 दिन या 15 दिन में। तो आपको अगर लॉन्ग होना है तो 22,000 के ऊपर होइए, तब तक आप रिस्क मत लीजिए। उसका सीधी सी बात है कि इंडिकेटर्स भी दिखा रहे हैं स्ट्रेंथ नहीं है, और मेरे हिसाब से अपना मार्केट बस एक आखिरी ब्रेथ ले रहा है 10,300 400 के आसपास। और जिन्होंने भी पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन किया था 7,500 पे, 8,000 पे, 8,200 पे, उनको निकलने का सोचना चाहिए, जिन भी स्टॉक्स में उन्हें अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। तो ये एसबीआई का रिजल्ट था। प्रोविजंस इन्होंने सब बोला, प्रोविजंस कम है, कंटिजेंसी के लिए जो भी इन्होंने पैसे रखे हैं वो सब कम है, एनपीएस कम है। एनपीएस आपको अगर पता नहीं होगा तो बहुत सारे अकाउंट्स को एसबीआई एनपीए एक साल तक नहीं करता है, 3 साल तक इनके लोन्स जो हैं वो हाईलाइट में नहीं आते हैं। जैसे पीएनबी में नीरव मोदी वाला था, सेम चीज़ वैसे ही यहाँ भी होता है। तो आप मान नहीं सकते क्या बोलते हैं, ये जो बोलते हैं जो इनको स्टॉक उठाने के लिए करना है या गिराने के लिए करना है, मोस्ट प्रॉब्ली पिछले 2 साल से मिस्टर जो रजनीश कुमार चेयरमैन है वो वही करते हैं जिससे मार्केट उठे। वो कभी भी हार्ड बातें नहीं करते, सही बातें नहीं करते, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं अपने बैंक के बारे में, सब कुछ ठीक हो रहा है, बैंक की दशा अच्छी हो रही है, इकोनॉमी बॉटम हो चुकी है। इकोनॉमी तो पिछले 12,000 जब मार्केट था तभी बॉटम हो चुकी थी, तो अभी हम कहाँ पे हैं, 10,000 पे हैं, राइट। तो ये बातें वही करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं एसबीआई के तो ये लॉन्ग टर्म टाइप का स्टॉक है नहीं। अगर आप एसबीआई को प्रॉक्सी प्ले करना चाहते हैं तो एसबीआई कार्ड में पैसे लगा लीजिए, लेकिन एसबीआई नहीं है प्रॉक्सी प्ले। तो ये दोनों स्टॉक्स में एसबीआई में अगर आपको प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, 150 160 पे लिया था, तो आप यहाँ पे 200 205 तक में निकलने का देख सकते हैं। अब ग्लोबल मार्केट्स की हम बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी ऊपर है, ठीक है। और जो सबसे खतरनाक चार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो था ये। अब इस चार्ट में आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी इस मार्केट में वी शेप रिकवरी हुई है उसके बाद फिर एक फॉल आया है। आप जो इस फॉल की डायरेक्शन देखिए और जो राइज की डायरेक्शन देखिए, जो फॉल का एंगल है वो स्टीप है, जो राइज का एंगल है वो थोड़ा सा बेंड है, हल्का ज़्यादा एंगल के साथ ये जो राइज आया है, और बहुत ज़्यादा टाइम लिया है उठने में, गिरने में इसने कम टाइम लिया है। अब दूसरी चीज़ बोलता हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि ट्रंप हमेशा बोल रहा है वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी इसको कहते हैं, ये वी शेप है। तो ये आ चुकी है, ठीक है, हम पुराने हाई पे आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी पुराने लेवल पे है जैसे हम थे आज से 6 महीने पहले या 3 महीने पहले? आप खुद सोचिएगा। और अगर यूएस मार्केट टॉप कर रहा है, उसका कोई एक इंडेक्स टॉप कर रहा है, तो डेफिनेटली अब हमारा टाइम आ गया है कि हमको बहुत कॉशियस रहना है। और उसी एंगल की अगर हम स्टीप फॉल अगर उम्मीद करते हैं, सेकेंड वेव वायरस की आती है, आप ईरान के नंबर्स देखिए, जाके देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी केसेस स्टार्ट हो चुके हैं राइज होना। अगर ये उसी एंगल से गिरा तो कब तक में ये
इस लेवल तक पहुंचेगा तो पहला इसका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 8000 पे। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे एक हमने टॉप बनाया था और उसके बाद है 7600। तो 7600 से लेके 8000 के आसपास यहाँ पे पहला सपोर्ट मिलेगा अगर हम यहाँ से गिरने लगे यूएस मार्केट में और स्पेशली नैस्डैक में। अब ये कब तक में ये आएगा आप देख सकते हैं, डेट भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये है 30th ऑफ जून। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 जून तक में अगर हम यहाँ से गिरना चालू हुए तो 30 जून तक में हम कितना गिर सकते हैं आप खुद देख लीजिए, 16%, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16% हम यहाँ से गिर सकते हैं। ये नैस्डैक का पिक्चर है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से इकोनॉमी और अच्छी होगी फिर तो नैस्डैक हाई बनाएगा। आपको लगता है सब कुछ अच्छा है पिछले 50 साल में तो डेफिनेटली हाई बनाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस था कि वहाँ का जो सबसे पहला जो सेक्टर था जिसने बाउंस स्टार्ट किया था वो था नैस्डैक, और नैस्डैक ही सबसे पहला सेक्टर है जिसने टॉप भी बना लिया है, और नैस्डैक ही वो सेक्टर था जिसने सबसे पहले बॉटम बनाया था। ये बहुत कमज़ोर था, आप खुद देखिए 9700 से गिरा था ये 6600 तक, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं 35% 40% ऑलमोस्ट गिरा था, और सबसे पहले इसी ने बाउंस मारा है। इनफैक्ट डो जोन्स और S&P ने बाद में बाउंस मारा है, जो इसके और दो इंडेक्स हैं यूएस के। तो ये एक बहुत बड़ा चार्ट है जो मुझे दिखाता है, और डेफिनेटली आप पहले भी देख लीजिए, कभी भी वी शेप रिकवरी हुई है उसके बाद दोबारा फॉल आया है। यहाँ भी वी शेप रिकवरी है उसके बाद भी एक फॉल आया है। आप यहाँ पे देखिए वी शेप रिकवरी है उसके बाद भी एक फॉल आया है। एटलीस्ट जो रिकवरी है उसका 50% तो गिव अप कर देगा ये। तो अगर रिकवरी इतनी है तो 50% गिव अप करते करते हम करीब करीब 8200 से 8000 के आसपास पहुंच जाएंगे, 8000 लेवल नैस्डैक में। तो ये है सबसे खतरनाक जो चार्ट है। इसके बारे में और मैं एनालिसिस कर रहा हूं और एक दो दिन में मैं वीडियो भी लाऊंगा। द बिग क्रैश ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ 2020 उसका टॉपिक होगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा देख के, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब थे मैंने खुद बोला था 12,000 पे कि मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो बजट के जस्ट एक हफ्ते 10 दिन पहले 15 दिन पहले वाले मेरे वीडियोस देखिए, मैं खुद वहाँ पे बोला था कि सब पोर्टफोलियो बेच के आप निकल जाइए। मैंने खुद अपना पूरा पोर्टफोलियो डंप किया था। बजट का आखिरी दिन था जिस दिन मैंने पूरे के पूरे स्टॉक्स बेच दिए थे, पूरे के पूरे स्टॉक्स बेच दिए थे। मैंने येस बैंक और थोड़े आइडिया के शेयर लिए हुए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे। और उस टाइम के बाद आप खुद देखिए कि पोर्टफोलियोज की हालत क्या हुई है। SBI 330 होता था, 330 से 150। इंडसइंड बैंक 1500 होता था, 1500 से 300। कितना डैमेज हुआ होगा लोगों के पोर्टफोलियो में। लेकिन लोग मानेंगे नहीं, लोग अभी भी नहीं मानेंगे, मुझे पता है लोग अभी भी नहीं मानेंगे। वो तब मानेंगे जब हम यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे। तो लेट इट बी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं जो 11,000 की बातें अभी करने लगे हैं, यूट्यूब चैनल है तो काफ़ी तंदुरुस्ती छाई हुई है। उनके पैसे में बैंक अकाउंट में तंदुरुस्ती छाई होगी, लेकिन जिन्होंने उनकी बात मानी थी इस एरिया पे वो 13,000 और 14,000 की बातें करते थे। तो आज उनकी तंदुरुस्ती उनके अकाउंट में तो छाई हुई है, लेकिन उनको फॉलो करने वाले लोग हैं वो बेचारे सूख गए हैं वेट करते हुए कि कब वो दिन आएगा जब हमारा मार्केट भी इस तरह की रैली करेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अगर नैस्डैक पुराने हाई पे आ गया, हमारा निफ्टी क्या पुराने हाई पे आया क्या? आप खुद देखिए निफ्टी 50 कहाँ पे है अभी। हम गिरे कहाँ से थे? हम गिरे थे यहाँ से, अभी हम यहाँ पे हैं। आधे में भी हम ऑलमोस्ट 50% रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी में 50% रिकवरी भी नहीं हुई जो फॉल आया है। तो अगर हम इतने कमज़ोर हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम यहाँ से ऊपर जा नहीं सकते, लेकिन हाँ यूएस मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम हो सकता है इसको ब्रेकआउट करके यहाँ भी चले जाएं। लेकिन अगर यूएस मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो क्या हालत होगी, उसके लिए क्या हम तैयार हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बहुत सारे वीडियोस हैं एजुकेशनल, उनको भी देखिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।